हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम ले आए हैं आपके लिए नए वीडियो मेरी ननद की शादी। चलिए आप सबको भी ले चलते हैं शादी में, दिखाते हैं हम लोग शादी में क्या क्या मस्ती किए। ये एक बंगाली शादी है, तो चलिए शुरू से आप लोगों को दिखाते हैं कि शादी कैसे हुआ और हम लोग क्या क्या किए, क्या मस्ती किए। चलिए। सबसे पहले हम लोग निकल गए हैं झारखंड से वेस्ट बंगाल की ओर। झारखंड में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, देखिए आप लोग देख भी सकते हैं। हम लोग जाने टाइम रास्ता में नाश्ता भी कर लिए हैं। फिर हम ससुराल में पहुंच गए अपने वेस्ट बंगाल में। उसके दूसरे दिन हम आए अपनी ननद को लेके रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। हम लोगों में वो बोलते हैं आईब्रो भात। आईब्रो भात मतलब आप शादी से पहले जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं आईब्रो भात। उसके बाद जो आप भात खाइएगा, खाना खाइएगा, वो तो सब शादी के बाद ही होगा। जैसे बहुत कोई अभी बैचलर पार्टी ये सब करते हैं, तो हम ननद को ले आए हैं रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए। वैसे तो बहुत कोई घर में भी इस तरह का आयोजन करते हैं, लेकिन हम लोग रेस्टोरेंट आए क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरी बड़ी ननद की हस्बैंड की है, तो उनका खुद का रेस्टोरेंट है। तो हम लोग भी सब परिवार मिलके आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है। खाना भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है इन लोगों ने। जो आप यहाँ ऑर्डर कीजिएगा वही आपको बना के देंगे ये लोग। तो बहुत अच्छा सजावट है, बहुत हम लोग मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा। सब मिलजुल के एक साथ खाना खाए। उसके बाद हम लोग आ गए घर आने के बाद कुछ रस्म शादी का कुछ रिवाज होता है, वही सब हम लोग मिलके कर रहे थे छत पे। जैसे कि मेरे फैमिली के सब मेहमान मेंबर सब यहाँ हैं। मेरी ननद है, मेरी सासू माँ है, चाची सास है, मेरी ससुर जी है। तो हम घर के बड़े बहू हैं, तो इसीलिए बहुत सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बंगाली शादी में ये सब किया जाता है, ये सब रस्म होता है, इसीलिए हम लोग भी कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह में उठ के सूरज उठने से पहले ही जो चूड़ा दही है और खीर बनाया हुआ है एक दिन पहले, तो वो खाया जाता है। जिसकी शादी होती है वो सुबह सूरज उठने से पहले थोड़ा बहुत खा लेती है, क्योंकि दिन भर उसको कुछ खाना नहीं होता है, उसका पूरा दिन भर उपवास रहना है। इसीलिए उसको खाना अभी खाना है और शादी हो जाएगा, बाकी शादी के बाद खा सकती है। तो इतना सुबह तो कोई खा नहीं पाती है थी, इसीलिए थोड़ा बहुत वो खा रही है, क्योंकि दिन भर तो उसको कुछ खाना नहीं है। चलिए अब हम लोग हल्दी की रस्म के लिए तैयार होके आ गए हैं। हल्दी की रस्म में सारे मेहमान यहाँ आए हुए हैं। ये एक लॉज है, यहीं से शादी होगा, यहीं से सारा रस्म जितना है सुबह का पूजा पाठ जितना होगा सब यहीं से होगा। तो ये घर के नज़दीक ही है, तो इसीलिए पैदल ही हम लोग आ गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, यहीं पर रात को शादी होगा और दिन में अभी पूजा वगैरह हो रहा है।
ये सब जितना रीति रिवाज आप लोग देख रहे हैं ये बंगाली शादी में किया जाता है। सारे पूजा पाठ यहीं पर ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मैं भी थोड़ा फ़ोटो शूट के लिए आ गई हूँ। थोड़ा सा फ़ोटो शूट करके उसके बाद मुझे नाश्ता भी करना है, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। ये आलता पहनाने की एक रिवाज होता है। सारे जितना मेहमान आए हुए हैं सबको ये आलता पहनाएगी, इसके लिए ये अलग से चार्ज करती है। चलिए अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद और भी कुछ काम है जिसको पूरा करना है। देखिए बाहर हम लोग आ गए हैं। बाहर बहुत अच्छा धूप खिला है, क्योंकि ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना है, इसीलिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गया था और बहुत ही हम लोग को ठंडी लग रही थी, इसीलिए धूप हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाहर हम लोग कुछ जितना रस्म रिवाज होता है वो सब बाहर हम लोग पूरा किए। ये है मेरी ननद और एक ननद, ये दोनों मेरी ननद है। ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली ननद है। चलिए अब हल्दी का रस्म भी शुरू हो गया है। हम लोग सब मिलके हल्दी लगाते हैं ननद को। सब मिलके मुझे भी खूब सारा हल्दी लगाया है। ये मेरी बड़ी वाली ननद की हस्बैंड है, जिनके रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, उन्हीं का रेस्टोरेंट है। उसके बाद एक धागे का रस्म होता है, जो चारों ओर धागा देके इसको उस पार पैर से कभी इस पार आना पड़ता है। वही धागा हाथ में बंधा जाता है। वो 8 दिन तक हाथ में बंधा हुआ रहता है। 8 दिन के बाद उसको खोला जाता है। सारे रस्म पूरे होने के बाद हम लोग फ्री हो गए। फिर हम लोग डांस करने लग गए।
डांस करने के बाद भूख भी बहुत ज़ोर से लग गई, तो दोपहर को हम लोग खाना खा के फिर घर जाके तैयार होके फिर रात में आ गए वहाँ, जहाँ पर दिन में हम लोगों का पूजा वगैरह हुआ था वहीं पर शादी होगी। तो सारे मेहमान आने लग गए थे एक एक करके। सारे मेहमान का स्वागत हम लोग करने लग गए और ननद को तो इंतज़ार है कि कब मेरे हस्बैंड आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मैं कैसे लग रही हूँ। मेरी ननद को इंतज़ार है कि कब आएंगे कब आएंगे। अब चलिए देखते देखते आ भी गए ये लोग बारात लेके। चलिए आप लोग भी देख लीजिए दूल्हे राजा को। दूल्हे राजा की जी सासू माँ है वो उनको मिठाई खिला के उसके बाद ही उनको गाड़ी से निकालेंगे। तो तीनों कोई या कोई 5 या कोई 7 आदमी शादीशुदा कोई उनको खिला के उसके बाद गाड़ी से निकाला जाता है। तो मेरी सासू माँ और मेरी चाची सासू माँ और उसके बाद मैंने मिठाई खिला के उनको गाड़ी से उतारे थे। तो चलिए एक रस्म होता है, दामाद जी को पहले भाई या फिर उनके जो बड़े जीजाजी है वो उठा के ले जाते हैं गोदी में। तो थोड़ी देर के लिए उनको उठाए थे, उसके बाद चले गए शादी में। चलिए आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब ये भी एक रस्म होता है गाल सेकने की। आग जला के उसमें आग को हाथ में सेक के उसके बाद वो उसमें काली लगता है, फिर गाल में लगाया जाता है। काला काला काजल उसमें गाल में लगाया जाता है, तेल भी रहता है। अब मेरी ननद को सब कोई अपने एक बिठा के उसके बाद उसको 7 बार घुमाया जाता है, फिर एक दूसरे को देखते हैं।
सबसे पहले जो आकत का फूल होता है उसको एक दूसरे के साथ बदल किया जाता है। चलिए अब शादी भी ख़त्म हो गई। अब रात में हम लोग खाना खाने के लिए भी बैठ गए हैं। खाना भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मस्त खाना था। ये खाना भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर सुबह में ननद की विदाई भी शुरू हो गई। विदाई की रस्म सब हम लोग करने लग गए एक एक करके, क्योंकि उसको ससुराल जाना है थोड़ा दूर, इसीलिए बहुत सुबह सुबह ये रस्म हो गया है। हम लोग सब विदाई में उसको आशीर्वाद करके विदाई दे दिए। अब विदाई का ये जो पल होता है, ये सबकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख का पल होता है।
चलिए अब लड़की के हाथ में चावल दिया जाता है और बोला जाता है कि आप बोलो कि जो कुछ खाए हैं सब कुछ वापस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग जो कुछ मम्मी पापा का खाए हैं वो कभी कभी वापस नहीं हो सकता है। इसीलिए ज़िंदगी भर हम लोग कभी मम्मी पापा का ऋण शोध नहीं कर पाएंगे। जिस दिन विदाई था उसी दिन रिसेप्शन पार्टी भी था, तो शाम को हम लोग फिर तैयार होके एक बस किए थे, बड़ा वाला बस किए थे, जिसमें हम लोग सारे रिश्तेदार जो है उसमें मस्ती करते करते जाए। तो चलिए बस में मस्ती करते करते हम लोग जाते हैं ननद के यहाँ शाम को, जो रिसेप्शन पार्टी है। बहुत दिन के बाद ऐसा मज़ा आया, क्योंकि आजकल तो बस में जाने का रिवाज ही ख़त्म हो गया। आजकल सब छोटे छोटे गाड़ी करके जाते हैं, तो एक बस में सब कोई रहने से बात भी होता है, बहुत मस्ती भी होता है। तो हम लोग मस्ती करते करते पहुंच गए ननद की ससुराल में। ननद की ससुराल देख के और ननद को इतना खुश देख के मन भी बहुत खुशी होने लग गया कि चलिए वो तो खुश है और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स मेरी ये वीडियो देखने के लिए।